पिछली बार जब लाइव यूट्यूब पर मैंने आपसे बात की थी एग्ज़ाम को लेकर, तो ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स आए कि सर मन नहीं लगता है, मन ही नहीं करता है। सुबह पढ़ने बैठते हैं तो लगता है शाम को पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ने बैठते हैं तो लगता है रात में पढ़ लेंगे, रात को पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि सुबह जल्दी जग के पढ़ लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, एक बात अच्छे से समझ लो कि मन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चंचल है। इसे डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। और सफलता के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन। आप अपने आप में कितने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, ये बात डिसाइड करेगी आपकी सक्सेस। तो और मन को डिसिप्लिन ही पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विजडम दी है कि भाई हम मन पर उस बुद्धि की लगाम, मन का जो मन रूपी जो चंचल घोड़ा है, उस पर बुद्धि की लगाम लगाएं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये जो डर आता कहाँ से है। दो तीन चीजें हैं जिससे ये डर पैदा होता है। सबसे पहला डर जो आता है वो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचते रहे कि अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। लेकिन अब जब एकदम से एग्जाम सामने दिख रहे हैं तो घबराहट होना स्वाभाविक है। और मन को लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप इतना ज्यादा समेट नहीं पाएंगे, इसलिए मन नहीं लग रहा है। आप कभी भी कोई चीज पढ़ रहे हैं और अगर वो इजीली आपको समझ में आती जा रही है, आपको आती जा रही है, याद होती जा रही है, तो आपका मन लगता रहेगा। और जैसे ही कोई कठिनाई आई, कोई चीज ऐसी, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वहीं से आपका मन लगना बंद हो जाएगा। मतलब मन को सरल चीजें पसंद है, कठिन नहीं। अब अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी होती साल भर, तो क्या होता कि अभी आप पढ़ रहे होते तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको याद हो रही होती, वो रिवीजन हो रहा होता आपका, और आपको याद हो रही होती है और आपका मन लग रहा होता। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ाई करी, पहले नहीं ध्यान दिया, उनका मन अब नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? वो इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि उनको कठिनाई लग रही, उनके मन को चीजें कठिन लग रही हैं। तो देखो, जो पहले हो गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो वक्त बीत गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप कितना भी पछता लो, कितना भी सोच लो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है ये आने वाले दिन जितने भी हैं। तो इनके लिए आपको करना क्या है? आप में जितनी दम है वो पूरी लगा देनी है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। देखो, अगर आपने आज ही हथियार डाल दिया, आज ही आपने हार मान ली कि आपको नहीं हो रहा यार, तो आप आज ही खत्म हो गए, आज ही फेल हो गए। लेकिन अगर आप लगे रहे, जितने भी दिन हैं, 10 20 जितने भी दिन हैं, अगर इनमें आप जी जान से लगे रहे, तो एक संभावना जरूर है कि आपका रिजल्ट सुधर सकता है। इसलिए मन को क्या करना है? मन पर हमें काबू करना है हमारी बुद्धि से। और वो काबू कैसे होगा? रिजल्ट वाला दिन इमेजिन करके। कैसा रिजल्ट वाला दिन आप कैसा चाहते हैं उसको इमेजिन करिए। अगर आप रिजल्ट वाले दिन खुशी चाहते हैं, सबके चेहरे पर चमक चाहते हैं, पेरेंट्स के चेहरों पर, टीचर्स के चेहरे पर, अपने चेहरे पर, तो ये 10 से 20 दिन जो भी हैं उनमें जी जान लगा दीजिए, जितना आपसे हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ऐसा कि बीमार पड़ जाएं, जितना आपसे हो सकता है उतना लगा दीजिए। और पास्ट के बारे में मत सोचिए, आपके पहले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आपने क्या किया उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आगे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, आगे भी ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए पिछला मत सोचिए, बस जो भी हाथ में है उसको बचा लीजिए, पूरी मेहनत करिए और रिजल्ट वाला दिन इमेजिन करिए कि आप कैसा दिन चाहते हैं, कैसा रिजल्ट चाहते हैं। और पिछले जो बीत गया, जो आपने पढ़ाई नहीं करी या जितना ध्यान नहीं दिया 6 महीने, उस पर उसका अफसोस मत करिए, क्योंकि अफसोस करते रहेंगे तो फिर आगे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। और आपका मन आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर, और एक सुबह से शाम, शाम को रात, रात से फिर सुबह, इस पर घुमाता रहेगा कि भाई सुबह पढ़ लेंगे। रात को मन कहने लगता है नींद आ रही है यार, सुबह पढ़ लेंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं सुबह हम जल्दी नहीं उठेंगे। तो जब भी मन कहता है कि सुबह पढ़ लेंगे, तो या शाम को पढ़ लेंगे या रात को पढ़ लेंगे, अभी नहीं, तो उससे एक सवाल कर लो कि ऐसा क्या बदल जाएगा सुबह, ऐसा क्या बदल जाएगा रात में जो मैं तब कर लूंगा, और जो अभी नहीं है, जो मैं अब नहीं कर सकता, ऐसा क्या चेंज हो जाएगा इस वजह से मैं रात को पढ़ लूंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा। अपने आप से एक सवाल कर लो, 2 मिनट रुको, खुद से पूछो कि ऐसा क्या
चेंज हो जाएगा। क्यों मैं अभी नहीं कर पाऊंगा और शाम को कर लूंगा? जवाब आएगा कुछ भी नहीं बदलेगा। जो अभी है वही शाम को रहने वाला है, वही रात को, वही फिर सुबह। तो इसलिए करना क्या है कि जहां हो, जैसे हो, जिधर हो, वहीं पढ़ने में लग जाइए। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद कहने की जरूरत नहीं है। और अगर मन ज्यादा ही करता है तो उससे बोलो कि ठीक है अभी मैं केवल 20 मिनट पढ़ूंगा। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा परेशानी ना शुरुआत करने में होती है। एक बार अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर आपका मन लग जाएगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी हो जाएगा। बस बात है शुरू करने की। शुरू करने में बड़ी मुश्किल आती है। मन हमें 50 लालचें देता है, शाम को कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अच्छे से बैठेंगे, फिर हम इतने बजे से अच्छे से बैठेंगे, पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे, फिर लगातार 10 घंटे पढ़ लेंगे। ऐसी लालचें देता है, हमको लुभाता है। और अगर इस लुभावनी जाल में हम फंस गए तो फिर खत्म, खेल, हमारा समय बर्बाद हो गया। इसलिए आप मन को फंसाइए, मन के चक्कर में मत फंसिए, उसको फंसाइए कि ठीक है सुबह का मन हो रहा है कि सुबह पढ़ लेंगे तो सुबह पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बस केवल 15 मिनट पढ़ लेते हैं। और जब आप ऐसा बोलोगे कि अभी केवल 15 मिनट पढ़ लेते हैं तो 15 मिनट के लिए बैठ जाओगे, और जैसे ही बैठोगे ऑटोमेटिकली आपका मन लगने लग जाएगा। इसलिए मन आपको चकमा दे रहा, आप मन को चकमा दीजिए, उसको घुमाइए कि नहीं भाई ठीक है, सुबह का मन है ना, सुबह अच्छे से पढ़ने का मन है, 4 बजे जगने का मन है, या रात में पढ़ने का मन है, ओके ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन अभी 15 मिनट पढ़ लेते हैं। 15 मिनट में क्या जाता है? अगर कोई काम भी दिख रहा है तो ठीक है 15 मिनट बाद कर लेंगे, 15 मिनट में क्या जाता है? और अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन लग जाएगा। आप शुरू तो करो, समस्या तो शुरू करने की है, ठीक है? तो और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पीछे सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें आगे जो हमारे हाथ में है उसे बचा लेना है। जो छूट गया वो तो छूट गया, जो है कम से कम उसको तो बचा लें। और ऐसा आप करोगे तो रिजल्ट बेहतर होगा, जितना भी जो आज की पोजीशन है उससे बेहतर होगा, ये पक्का गारंटी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस लग जाइए, ठीक है? और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है? उस पर भी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपसे लगातार एग्जाम तक बात करता रहूँगा, लाइव आता रहूँगा। अगर आप लाइव कनेक्ट हो पाते हैं तो लाइव, नहीं तो ये जो लाइव हमारी चैट है वो सेव हो जाती है यूट्यूब पर, तो आप उस पर भी इसे देख सकते हैं, है ना? और कोई डाउट्स है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उस पर हम अगली लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। चलो, तो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। मन को शांत रखो, घबराने की जरूरत है नहीं। जो हो निकल गया समय वो निकल गया, जो है उसको हमें सेव करना है, उस पर हमें पूरी जद्दोजहद के साथ काम करना है। और एक बात अपने आप से बोलना है कि मेरे साथ आज तक अच्छा हुआ है, अच्छा हो सकता है और अच्छा ही होगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ तो परिणाम तो अच्छा होगा ही, ठीक है? चलो, तो अब मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट सेशन में। और अब आप लोग के अगले क्वेश्चंस और डाउट के साथ उनको लेके आओ, बताओ क्या समस्या है, और पढ़ो। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसके तरीके बताऊंगा कि कैसे शुरुआत करनी है। इंग्लिश का मैं आपको बता दूं, आप सबसे छोटे चैप्टर से शुरुआत करिए, क्योंकि जब हम बड़ा चैप्टर एक साथ उठा लेते हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, क्योंकि वो हम बार बार पेज पलटते हैं। जब हम कोई बड़ा चैप्टर शुरू करते हैं, उठा लेते हैं, तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन याद नहीं करते बल्कि उसके पेज पलटने लगते हैं कि अभी और कितना है, और उससे क्या होता है हम हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना? हमको लगता है यार हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटे चैप्टर से शुरुआत करिए, छोटे चैप्टर पहले निपटाइए। इससे क्या होगा कि जब आप छोटे चैप्टर करते हो तो जल्दी से याद हो जाता है, आपको लगता है बहुत कम है अभी याद हो जाएगा, और धीरे धीरे जब याद होने लग जाता है तो आपकी जेब में आने लग जाता है, मतलब आपकी पूंजी बढ़ जाती है। पूंजी मत इन टर्म्स ऑफ कि आपने ज़्यादा याद कर लिया है, ज़्यादा रिवाइज कर लिया है, आप इतना आप रिवाइज कर चुके हैं, और इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली फिर बड़े चैप्टर भी हम कर लेते हैं। बाकी और भी अगर किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे करें, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसके भी तरीके बताऊंगा, ठीक है? चलो, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, और मन लगा के पढ़ाई करो, मन पर काबू करो यार, बुद्धि की लगाम कस दो, ठीक है? चलो, मिलते हैं फिर।